मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में प्रभु जितने आराधकों को आपने चुना है कि वो अपनी आशीषों को लेकर आपके पास पहुंचे, उनमें से हर एक को प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार बुलाएं और अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। आने वाले समय में विश्वास के साथ अपनी आशीषों के साथ हम बढ़े और आपको धन्यवाद देने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 50वां अध्याय और उसके 4 से 11 पद। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 50 वर्सेस 4 to 11, जहां लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाले की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया और न मैं पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया, क्योंकि प्रभु मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चित था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा लड़ेगा? हम आमने सामने खड़े हों। मेरा विरोधी कौन है? वो मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़ों के समान पुराने हो जाएंगे और उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और अपने दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो? वे यहोवा के नाम पर भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। देखो, तुम जो आग जलाते और अग्निबाणों में कमर बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और जलाए हुए अग्निबाणों के बीच आप ही चलो। तुम्हारी ये दशा मेरी ही ओर से होगी, तुम संताप में पड़े रहोगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इसमें इस वचन में परमेश्वर ने आपको और मुझे सिखाया है कि इसमें कहीं ना कहीं आप यीशु मसीह के अपमानित होने को भी देखोगे, क्योंकि यहां वो प्रकाशन आपको दिखेगा। पहली आशीष जो 4 पद में है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाली जीभ दी है। ये परमेश्वर की ओर से आपकी और मेरी आशीष है। परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? सीखने वाली जीभ। और न सिर्फ सीखना है बल्कि सिखाना भी है। जब आप परमेश्वर के साथ लगकर चलकर अपनी आशीषों को लेते हो, तो वो आशीषें केवल आपके लिए नहीं है। उस आशीषों को चलकर सीखकर अपनी आशीषें लेने के बाद आपको और मुझे परमेश्वर से अपनी आशीषों के साथ बढ़ना है, विश्वास के साथ। आज परमेश्वर ये सारी चीजें आपको और मुझे सिखाता है। आज परमेश्वर ये सारी चीजें आपको और मुझे दिखाने की प्रयास करता है कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करने वाले हो। आज सीखने के लिए तैयार रहिए। आपके कान खुले रहें, आपका मन परमेश्वर की ओर लगा रहे। परमेश्वर का जो वचन आपके जीवन में आता है, हाँ और आमीन के साथ उस विश्वास को लेकर परमेश्वर से पास जाकर अपनी आशीषों को लीजिए। और लिखा है कि मैं थके हुओं को अपने वचन द्वारा संभालना सीखूं। आज परमेश्वर ने इस आशीष के साथ आपको और मुझे बढ़ाया है कि हमारी आशीष में हर उस व्यक्ति को जो परेशान है, दुखी है, लाचार है, तंगहाल है और जिसके अंदर जीवन के प्रति कोई उम्मीद नहीं बची है, परमेश्वर कहता है कि मैं उनको भी अपने वचन के द्वारा संभालूं। वास्तव में ये काम आपको और मुझे करना है। एज अ क्रिश्चियन इट इज आवर ड्यूटी टू सी द डाउन ट्रॉडन, टू सी द persons who are in a state
कि उनको लगता है कि उनके लिए कोई आशा नहीं बची है। आज आपको और मुझे उन आशाओं को, उन बच्चों को, उन लोगों को, व्यक्तियों को आशा देकर उन्हें उस डिप्रेशन के गड्ढे से बाहर निकालना है। लिखा है, भोर को नित्य वो मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है। भोर को वो मुझे जगाता है। आज विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ अपनी आशीषों को परमेश्वर से लेना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर की आशीष है कि परमेश्वर आपको रोज सुबह जगाकर अपनी आशीषें देता है। बाइबल में लिखा है कि मैं रोज तेरे मन के द्वार को खटखटाता हूं कि मैं आकर तेरे साथ रहूं और तू मेरे साथ। मैं तेरे मन के द्वार को खटखटाता हूं जिससे कि तेरे जीवन में वो आशीषें आए जो वास्तव में तूने अपने जीवन से चाही। और लिखा है, भोर को वो मुझे नित्य जगाता है और मेरा कान खोलता है। आज अगर आपको परमेश्वर की और मुझे परमेश्वर की आशीष लेना है तो उसके लिए जरूरी है कि मेरा और आपका कान परमेश्वर की ओर लगा रहे, मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से आती रहे, मेरा और आपका मन परमेश्वर की ओर उठा रहे। लिखा है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। शिष्य का मतलब जानते हैं यहां क्या है? शिष्य का मतलब है बेसिकली वो चीज जिसमें जब आप और मैं किसी के मातहत शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी जो हमारा गुरु होता है, जो हमें सिखाता है, तब मैं और आप क्या करते हैं? बिना किसी चूं चां के उस आशीष को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज उस आशीष के साथ जाइए। और लिखा है कि मैं शिष्य के समान सुनूं, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है, मैंने विरोध ना किया ना पीछे हटा। इस आशीष को लीजिए, प्रभु यहोवा ने आपका कान खोला है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की आशीषों को अधिकाई से लें। आज बाइबल कहती है मैंने तुम्हारा कान खोला है कि तुम परमेश्वर के वचन का प्रकाशन अपने जीवन में लेकर लगातार आशीषों के साथ बढ़ सको। लिखा है, मैंने विरोध ना किया। क्यों? प्रभु ने मेरा कान खोला, मैंने विरोध ना किया। क्योंकि यार आपकी और मेरी सिचुएशन क्या है? हम भेड़ों के समान परमेश्वर के आवाज को सुनते हैं। भेड़ कभी विरोध नहीं करती अपने मालिक का, अपने चरवाहे का। इसलिए लिखा है कि मैंने न विरोध किया ना पीछे हटा। आज ना विरोध करना है ना पीछे हटना है, आपको निरंतर आगे बढ़ना है। बाइबल में लिखा, जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। इस आशीष को देखिए, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। यीशु मसीह ने इस आशीष को दिया है। यीशु मसीह के बारे में इस आशीष को लिया गया है कि मैंने मारने वालों को अपनी पीठ, यीशु मसीह की पीठ पर कोड़े पड़े, गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। उनको नोचा गया, मारा गया, पीटा गया, अपमानित किया गया। लिखा है, और अपमानित होने पर भी उसके थूकने से मैंने मुंह नहीं छिपाया। थूका गया परमेश्वर के मुंह पर। यह मत समझिए यीशु मसीह के साथ हुआ। अगर हम वास्तव में परमेश्वर की ओर हैं तो ऐसा ट्रायल मेरा और आपका भी हो सकता है। इसलिए अपने आप को आने वाले समय में परमेश्वर के लिए तैयार करो, विश्वास के साथ बढ़ो, आशीष के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यशाया 50वां अध्याय 4 से 11 पद बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को आपको देगा। और लिखा है, मैंने नोचने वालों की ओर न अपने गाल किए, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह नहीं छिपाया। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने विश्वास से अपनी आशीषों को लेकर आगे बढ़ें। अशोक भाई जोड़ रहे हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। 7वीं आयत कहती, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया। प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। बाइबल में लिखा है, मेरी सहायता कहां से आती है? परमेश्वर से। कब? जब आप और मैं बड़े विश्वास से परमेश्वर की ओर देखते हो तब।
जब आप और मैं बड़े आनंद से परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ते हो तब, वैसे नहीं। लिखा है प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया। संकोच नहीं करना। आज परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोल कर रख दीजिए। जो आपके मन में है, जो आपके हृदय में है, जो आपकी परेशानी है, परमेश्वर के सामने खोलिए। क्योंकि और लोग हो सकता है मेरी परेशानी और मेरी तकलीफ और मेरी दिक्कत को जानकर मजाक उड़ाएं, लेकिन परमेश्वर मजाक नहीं उड़ाता है। देखा, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। आज जब परमेश्वर के पास आप होते हैं, मैं होता हूं, तो हमें किसी बात से नहीं डरना, क्योंकि परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं किया। बाइबल में लिखा है उसने तुम्हारे माथे को चकमक के समान कड़ा किया। क्यों? सवाल उठता है क्यों है मेरा और आपका माथा चकमक के समान कड़ा? कोई आंच नहीं लग सकती, कोई विपत्ति नहीं पड़ सकती, कोई ना दुख आपके डेरे के निकट आता है, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में हैं। चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। क्या था आपको और मुझे? निश्चय था। निश्चय जानो कि तुम परमेश्वर के हो और परमेश्वर तुम्हारे साथ चलता है। निश्चय जानो। आज उसी निश्चय के अनुसार आपको और मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। इन एनी गिवन सर्कमस्टांसेस आप लज्जित नहीं होंगे। 8वीं आयत कहती है जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है। आज संसार आपको कुछ भी कहे, लेकिन फाइनल मार्क, फाइनल आशीष कहां से आती है? परमेश्वर से। और अगर मैं और आप परमेश्वर की ओर नहीं जुड़े हुए तो संसार हमें कुछ भी कहे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। यीशु मसीह ने पूछा था लोग मुझे क्या कहते हैं? उसने कहा कुछ तुझे एलिया कहते हैं, कुछ ये कुछ वो। फिर उसने पूछा यीशु मसीह ने, तुम मुझे क्या कहते हो? जो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये प्रकाशन होना चाहिए। तो जीवते परमेश्वर का पुत्र क्या है? मसीही है। लिखा है जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है, मेरे साथ कौन मुकदमा लड़ेगा? जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो गया, परमेश्वर आपके साथ आपके आशीषों के लिए खड़ा हो गया, तो आपके विरुद्ध कोई भी शक्ति खड़ी नहीं हो सकती, कोई भी नहीं। लिखा है मेरे साथ कौन मुकदमा लड़ेगा? हम आमने सामने खड़े हों, मेरा विरोधी कौन है? वो मेरे निकट आए। करण भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है कि मेरा विरोधी कौन है जो मेरे निकट आए? जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कभी कोई ना हो सकता है, ना हुआ है, ना होगा। वो मेरे निकट आए। लिखा है सुनो प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकता है? बाइबल कहती है परमेश्वर आपका सहायक है। संकट में अति सहज से मिलने वाली सहायता, परमेश्वर तुम्हारी दाहिनी ओर तुम्हारी आड़ है। लिखा है प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? परमेश्वर की आशीषें हैं, उस पर लेकर अपनी आशीषों को चलिए, धन्यवाद के साथ जाइए, विश्वास के साथ जाइए। और लिखा है कौन मुझे दोषी ठहरा पाएगा? लिखा है देखो वो सब कपड़ों के समान पुराने हो जाएंगे और उनको कीड़े खा जाएंगे। अगर आप और मैं परमेश्वर की आशीषों से परिपूर्ण नहीं है तो क्या होगा? मैं और आप कपड़ों के समान पुराने हो जाएंगे, आपको और मुझे कीड़े खा जाएंगे। यानी
मृत्यु आपके और मेरे जीवन में आ जाएगी। इस आशीष के साथ आपको जीवन में बढ़ना है, इस विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। और लिखा है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो वो सब कपड़ों के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु में जब हम जमीन में गाड़े जाते हैं तो क्या होता है? जो भी कुछ होता है वो पुराना हो जाता है, खराब हो जाता है, और कीड़े हमारे शरीर को नष्ट कर देते हैं। लिखा है, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता है? जानते हैं परमेश्वर की आशीष क्या है आपके लिए, मेरे लिए? यहोवा का भय मानना बुद्धि का बोल है। हम में से हर एक जन को परमेश्वर की आशीष के लिए परमेश्वर का भय मानना आवश्यक है। जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो। यह संभव ही नहीं है। ये संभव ही नहीं है कि परमेश्वर की जब हम आशीषें लेते हैं, बातें सुनते हैं, तो हम रोशनी में न चलें। परमेश्वर हमारे जीवन में छाए हुए हर अंधकार को दूर करता है, वो कैसा भी अंधकार हो। यहां वो पूछ रहा है, कौन है तुम में से जो ऐसी आशीष के साथ चलता हो, जो परमेश्वर को जानता भी हो, मानता भी हो, उसकी आशीषों को सुनता भी हो, लेकिन फिर भी अंधियारे में चले। और अगर आप और मैं हैं ऐसे, तो सोच लीजिएगा आपकी और मेरी आशीषें कहां हैं और कैसे हैं, कहां से आती हैं और कहां जाती हैं, नहीं पता। लिखा है, जो अंधेरे में चलता है और उसके पास ज्योति ना हो। यूहन्ना में लिखा है, ज्योति, वो जो ज्योति जो जगत में आने वाली थी आई, और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। यह है आज की हकीकत। ज्योति तो आई संसार में, परमेश्वर की आशीषें तो आई संसार में, लेकिन अपनों ने, जो परमेश्वर के लोग थे, उन्होंने इस चीज को नहीं पहचाना। लिखा है, उसके पास ज्योति ना हो, वे परमेश्वर के नाम का भरोसा रखे और परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। आज परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखना सीखिए। ऐसे नहीं आता वो भरोसा। उस भरोसे के लिए आपको और मुझे परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़कर अपनी आशीषों को लेना सीखना चाहिए। नहीं तो लिखा है कि वो परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। अपने परमेश्वर पर आशा लगाइए, क्योंकि अगर आपकी आशा कहीं और लगी हुई है तो आपकी आशीषें भी नहीं है। विश्वास के साथ बढ़िए। और लिखा है, देखो तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो। परमेश्वर का वचन आग जैसा है। उस वचन को लेकर अपने जीवन को प्रकाशित करो। और लिखा है कि आग जलाते और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो। आज परमेश्वर का वचन इस कदर विश्वास के साथ बढ़ना चाहिए। आज परमेश्वर का वचन ऐसे बढ़ना चाहिए कि आप और मैं चौकस रहकर विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और जलाए हुए अग्निबाणों के बीच में आप ही चलो। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो परमेश्वर की आशीषों में नहीं चलते। उनके लिए अब कुछ आशीष का स्रोत कहीं और है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह के विषय में आप और मैं जानते हैं, लेकिन यहां यहोवा कहता है कि तुम अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्निबाणों के बीच में चलो। तुम विश्वास के साथ बढ़िए। लिखा है कि तुम अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्निबाणों के बीच में चलो। तुम्हारी ये दशा मेरी ओर से होगी, तुम संताप में रहोगे। अगर आप परमेश्वर की आशीषों के साथ नहीं हैं, परमेश्वर की तरफ आप साथ नहीं चल रहे हो, तो क्या होगा? तुम्हारी दशा मेरी ओर से होगी। परमेश्वर कहता है कि शैतान नहीं करेगा तुम्हारी दशा खराब, मैं करूंगा। और क्या होगा? जानते क्या होगा? तुम संताप में पड़े हो। संताप का मतलब निरंतर मिलने वाला दुख।
तुम संताप में पड़े रहोगे। अगर आप और मैं आज दुखी हैं, लाचार हैं, तंग हाल है, परेशान हैं, तो जान लीजिए कहीं ना कहीं हम गलत भी हैं। हमारी आशीषें परमेश्वर की ओर से नहीं आ रही, हमारा मन परमेश्वर की ओर नहीं लगा, हम विश्वास से परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे, हम कहीं और देखकर अपनी आशीषें मांग रहे हैं। और जब नहीं मिल रही तो हम संताप से भर जाते हैं, दुख से भर जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम आंग तो परमेश्वर से रहे लेकिन मिल क्यों नहीं रही है? क्योंकि हमारा प्रकाशन स्पष्ट नहीं है। परमेश्वर ने आपके कान को खोला लेकिन मैंने और आपने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी। परमेश्वर ने हमारी आशीषें हमें दी लेकिन हम जान नहीं पाए, सीख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। इस आशीष के साथ बढ़िए। आज की सुंदर शाम में परमेश्वर इन आशीषों के साथ आपको बढ़ाना चाहता है। इन आशीषों के साथ बढ़कर अपनी आशीषों को लेंगे, तब आप परमेश्वर के साथ निरंतर चल पाएंगे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आशीष आपकी ओर से है। आने वाले समय में प्रभु जीवन में जो भी इस वचन को सुनता है उससे आशीषित हो और घराने समेत आशीष पाकर आपको धन्यवाद करने वाला हो। सब कुछ मांग लेते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। आप सबको परमेश्वर की आशीष लगातार मिले। आपको इस सुंदर संध्या मुबारक हो और आप परमेश्वर के साथ निरंतर चले। आमीन।